कहानी शुरू होने से पहले ये बता दूं कि ये कहानी सिर्फ अकेले में देखे और अपने हेडफोन पहन ले। तो कहानी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर टीवी में एक रोमांटिक मूवी देख रही होती है। मूवी देखते हुए जेनी को सेक्स करने की इच्छा जागने लगती है, जिसकी वजह से वो अपनी खुजली मिटाने के लिए एक टॉय निकालती है और उससे अपनी खुजली मिटाने लगती है। जेनी अपनी खुजली मिटा रही होती है कि तभी उसके पापा रूम के अंदर आ जाते हैं। जो जेनी को बर्थडे विश करने आए थे वो टॉय अभी भी जेनी के अंदर ही था। तभी रूम में जेनी के दादा दादी और चर्च के फादर भी आ जाते हैं, लेकिन जेनी उस टॉय को अब सबके सामने बाहर नहीं निकाल सकती थी। अब गली के कुछ बच्चे भी जेनी को बर्थडे विश करने आए थे, उनके साथ जेनी का डॉग भी अंदर आ जाता है और वो डॉग जब जेनी के ऊपर से चादर हटाता है तो वो टॉय जेनी के अंदर से निकलकर सीधे केक पर जा गिरता है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। जिसके बाद जेनी और उसके भाई को उनके पापा स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ रास्ते में जेनी का भाई जेनी से कहता है कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए पहले तुम्हें बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। पर जेनी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी, वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया करती थी, इसलिए सभी जेनी को बोरिंग समझते थे। फिर जेनी के पापा उन्हें स्कूल में छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हम स्कूल में जैक को देखते हैं जो पूरे स्कूल में फेमस था और स्कूल की सारी लड़कियां जैक के ऊपर मरती थी, पर जैक किसी भी लड़की को भाव नहीं देता था। दूसरी तरफ जेनी के पास रिकी नाम का लड़का आता है जो काफी टाइम से जेनी पर लाइन मार रहा होता है, इसलिए आज रिकी जेनी का बर्थडे गिफ्ट लेकर आया होता है। पर आज भी जेनी रिकी को रिजेक्ट कर देती और वहां से चली जाती है। वही स्कूल में हम जेनी के भाई को देखते हैं जो अपने छपरी दोस्तों के साथ होता है। जेनी का भाई अपने दोस्तों को बताता है कि अब उससे सब्र नहीं होता है क्योंकि उसको अब करना था, इसलिए अब उसे किसी लड़की के साथ सोना था। तभी उसकी नजर सामने से आती हुई अमांडा के ऊपर पड़ती है जो कि दिखने में एकदम पटाखा लगती थी। अमांडा को देखते ही जेनी का भाई सोच लेता है कि मुझे इस लड़की के साथ ही सोना है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है। तभी नेहा नाम की हॉट लड़की जैक के पास आकर उसे सेक्स करने को बोलती है, क्योंकि नेहा वैसे तो जैक की सौतेली बहन थी पर उसको तो जैक के साथ ही करना था। लेकिन जैक उसके साथ कुछ भी करने से मना कर देता है क्योंकि जैक पहले ही किसी को चाहता होता है। तभी जैक के पास उसकी गर्लफ्रेंड लैला आ जाती है जो जैक से अकेले में बात करना चाहती थी, इसलिए वो जैक को कोने में लेकर जाती है जहां लैला जैक को बताती है कि मैं अब तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ करके मजा नहीं आता। ये सुनकर जैक को बहुत बुरा लगता है। जब जैक लैला के दूसरे बॉयफ्रेंड को देखता है जो कि दिखने में एकदम चूतिया था, इसलिए जैक लैला को समझाता है, पर लैला तो बस हवस की भूखी होती है, इसलिए वो जैक की बात नहीं सुनती। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं जो ड्राइंग रूम में बहुत मेहनत करके अपनी ड्राइंग बना रही होती है और बड़े मेहनत के बाद वो अपनी सुंदर पेंटिंग को खत्म करती है। उधर जैक अपने दोस्तों के साथ क्लास खत्म करके जब बाहर आता है तो देखता है कि लैला अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ लिपटा झपटी कर रही है। ये देखकर जैक को बहुत बुरा लगता है। तभी जैक का दोस्त उसे बोलता है कि लैला बहुत खूबसूरत है और इस बार भी स्कूल की प्रोम क्वीन वही बनेगी। तो जैक अपने दोस्तों से कहता है कि लैला इतनी भी खास नहीं है क्योंकि ये सब मेकअप का कमाल है। अगर उसके चेहरे से मेकअप हटा दो तो उसकी शक्ल कद्दू जैसी हो जाएगी। और रही बात प्रोम क्वीन की, तो वो मेकअप करके कोई भी लड़की बन सकती है। तो उसका दोस्त जैक से शर्त लगाता है कि अगर तुमने स्कूल की सबसे बोरिंग लड़की को स्कूल की प्रोम क्वीन बना दिया तो तुम शर्त जीत जाओगे। तो जैक भी इसके लिए मान जाता है। अब सभी मिलकर जैक के लिए स्कूल की सबसे बोरिंग लड़की को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें सामने से जेनी आती हुई दिखाई देती है, तो जैक का दोस्त जैक से जेनी को स्कूल की प्रोम क्वीन बनाने को बोलता है। जैक जेनी को पटाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी, इसलिए वो मान जाता है। फिर हम जेनी को क्लास में देखते हैं जहां जेनी का आशिक रिकी सभी क्लास वालों के सामने कविता सुनाकर जेनी से अपने प्यार का इजहार करने लगता है। दूसरी तरफ स्कूल में हम जेनी के भाई लूलू को देखते हैं जो छपरी दोस्तों के साथ लड़कियों को ताड़ रहा होता है और अपने दोस्तों से बातचीत करता है कि हम किसके साथ और कब करेंगे। तभी उन्हें एक आइडिया आता है और वो ऐसी की पाइपलाइन में छुपकर लड़कियां देखने लगते हैं जिससे उन्हें बहुत सुकून मिलता है। लेकिन अचानक इन तीनों के वजन की वजह से ऐसी की पाइपलाइन टूट जाती है और ये सीधे जेनी की क्लास में गिर जाते हैं और तब पूरे स्कूल में इन तीनों की हरकत के बारे में पता चल जाता है। तो लूलू और उसके दोस्तों को सजा दी जाती है। इसके बाद जब स्कूल में लंच होता है तो जैक अपनी शर्त के मुताबिक जेनी के पास आता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने को ऑफर
करता है। पर जेनी जैक से पूछती है कि तुमने 6 सालों से मुझसे बात तक नहीं की और आज तुम मुझे एकदम से डेट पर चलने को बोल रहे हो। लेकिन जैक उससे अपनी शर्त के बारे में नहीं बताता, तो जेनी उसके साथ डेट पर जाने से मना कर देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लड़के ग्राउंड में रग्बी खेल रहे होते हैं, लेकिन जैक सबसे अलग अकेले में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। कभी वो भी पहले रग्बी मैच खेला करता था, पर जैक की हरकतों की वजह से मैच में एक आदमी की जान चली गई थी, इसलिए जैक को मैच से बाहर निकाल दिया होता है। उसी रात को हम जेनी को देखते हैं जो जैक के बारे में सोच रही थी। तो जेनी के पास उसके पापा आते हैं। जेनी जब अपने पापा को जैक के बारे में बताती है तो उसके पापा जेनी को समझाते हैं कि तुम्हें अब बड़ी हो चुकी हो और हमने देखा है तुम किस तरह अपनी प्यास बुझा रही हो, इसलिए तुम्हें जैक के साथ डेट पर जाना चाहिए। उधर जैक भी अपने घर अपनी बहन नेहा के पास जाता है और नेहा से कहता है कि तुम्हें मेरी जेनी को पटाने में हेल्प करनी होगी ताकि मैं उसे स्कूल की प्रोम क्वीन बना सकूं। तो नेहा जैक को कुछ आइडिया बताती है जिससे वो जेनी को इम्प्रेस कर सके, लेकिन नेहा भी इसके बदले जैक से अपनी प्यास मिटाने को बोलती है। जैक नेहा को समझाता है कि तुम मेरी बहन हो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो नेहा बोलती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस अपनी प्यास बुझानी है। लेकिन जैक नेहा को खुश किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि कुछ लड़के जेनी के भाई लुलू की धुलाई कर रहे होते हैं, तो जैक आकर लुलू को उन लड़कों से बचाता है, पर लुलू जैक को ही मुक्का मार देता है। तो जैक भी गुस्से में लुलू को धोने लगता है, जिससे जेनी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और भाई को बचाने वाला आइडिया तो फेल हो जाता है। फिर जेनी जब पार्क में सबके साथ पेंटिंग बना रही होती है तो जैक वहाँ आकर गाना गाने लगता है, पर जैक गाने में बोल देता है कि जेनी के हाथ में मेरी गन है। ये सुनकर सभी लोग वहाँ से डर कर भाग जाते हैं और पुलिस वाले वहाँ आकर जेनी को दबोच लेते हैं। फिर जैक जेनी को जेल से छुड़वा कर अपने घर डिनर के लिए लेकर जाता है, जहाँ जैक जेनी को थोड़ी देर रुकने को बोलकर जाता है। जब जैक वापस आता है तो वो बिना कपड़ों के था और अपनी गन को दिखाकर जेनी को इम्प्रेस करना चाहता है, पर जेनी को जैक की गन पसंद नहीं आती और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जैक नेहा को लेकर जेनी के घर जाता है क्योंकि जैक जेनी को एक पार्टी में ले जाना चाहता था, क्योंकि नेहा जेनी को पार्टी में जाने लायक अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर सके। और थोड़ी देर बाद नेहा जेनी को एकदम पटाखा बना देती है। जेनी को देखकर तो जैक बस देखता रहता है। जिसके बाद जैक नेहा और जेनी तीनों एक साथ पार्टी में जाते हैं, जहां सभी लोग जेनी का हॉट लुक देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि जेनी आज एकदम पटाखा लग रही होती है। इसके बाद जेनी पार्टी में दबाकर ड्रिंक कर लेती है और बाहर जाकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। जैक किसी तरह जेनी को संभालता है, तभी वहाँ पर लैला आ जाती है जो पार्टी में सबके सामने जेनी का मजा उड़ाने लगती है, जिससे जेनी रोते हुए पार्टी से चली जाती है। अब रात को जैक जेनी को मनाने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ बातें करते हुए दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन किस करते वक्त दोनों की टाइमिंग नहीं बन पाती तो किस अधूरा रहता है। अगले दिन जेनी स्कूल में रिकी के साथ बैठी होती है तो जेनी के पास जैक आकर उसे अपने मैच में आने के लिए बोलता है। अब जेनी भी जैक को चाहने लगी थी, इसलिए वो जैक के मैच में जाने के लिए मान जाती है। दूसरे दिन जब मैच चल रहा होता है तो जैक चुतियों की तरह एक साइड में बैठा हुआ था। अब जैक की टीम मैच को बुरी तरह से हार रही थी क्योंकि उनके एक खिलाड़ी को चोट लग गई थी, इसलिए कोच मजबूरी में जैक को मैच खेलने भेज देते हैं। जब जैक मैच खेलने जाता है तो जैक फिर से बॉल को सही पास नहीं कर पाता, इसलिए वो फिर से मैच हार जाते हैं। अब मैच खत्म होने के बाद जैक बाहर आता है तो जेनी भी उसके पीछे आ जाती है और जैक को समझाने लगती है कि एक गेम ही तो हारे हो और वैसे भी गेम में तो हार जीत चलती रहती है, इसलिए तुम ज्यादा परेशान मत होना। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ जैक का फ्रेंड आ जाता है जो मैच हारने के दुख से जैक से बोलता है कि आज हम तुम्हारी वजह से मैच हारे हैं, इसलिए मैं जेनी को सब कुछ बता रहा हूँ। और वो जेनी के कानों में कुछ बताने लगता है। अब जैक को लगता है शायद उसने शर्त के बारे उसे बता दिया होगा, तो जैक खुद ही अपनी शर्त के बारे में जेनी को बताने लगता है क्योंकि अब जैक भी जेनी को पसंद करने लगा था। अब शर्त की बात सुनकर जेनी वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। जैक का दोस्त जैक को बोलता है कि मैंने जेनी को कुछ भी नहीं बताया था और तूने उसे सब कुछ सच बता दिया। फिर कुछ दिन जैक और जेनी दोनों आपस में नहीं मिलते,
लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होते हैं। अब वो रात आ जाती है जिसके लिए जैक ने शर्त लगाई थी, यानी कि प्रोम क्वीन चुनने वाली पार्टी की, जहाँ जैक का फ्रेंड जेनी को अपने साथ लेकर आता है और जैक अपनी सौतेली बहन निया के साथ उसी पार्टी में आता है। जेनी का भाई और उसके 2 नल्ले दोस्त भी वहाँ होते हैं जो बस किसी की लेने की सोच रहे होते हैं। तभी जेनी का भाई हिम्मत करके अमांडा के पास जाकर उसे लेटर दे देता है। पहले तो अमांडा उस लेटर को पढ़कर उसके साथ कुछ भी करने से मना कर देती है और जेनी के भाई से बोलती है कि मैं बस तुम्हारा नींबू निचोड़ कर दे सकती हूँ, जिसके लिए अमांडा उसे अपने साथ ले जाती है। उधर जेनी जैक के फ्रेंड के साथ डांस करने लगती है। ये देख जैक भी निया के साथ डांस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को जलाने की कोशिश कर रहे थे, तभी जैक की सौतेली बहन जैक को किस कर लेती है, जिससे जेनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्कूल के प्रिंसिपल पार्टी में आकर प्रोम क्वीन और प्रोम किंग का अनाउंसमेंट करते हैं, जहाँ प्रोम किंग तो जैक को बनाया जाता है। अब बारी आती है प्रोम क्वीन की, तो लैला सोचती है कि उसको ही प्रोम क्वीन बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और 2 लड़कियों को प्रोम क्वीन बना दिया जाता है, जिससे वो लड़कियां जैक के गले लगती हैं। ये देखकर जेनी वहां से जैक के फ्रेंड के साथ निकल जाती है, तो जैक भी जेनी को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। तो बीच में जैक का फ्रेंड उसे बताता है उस होटल में अपनी प्यास को मिटाने के लिए गई है। तो जैक जल्दी से भागते हुए होटल पहुंचता है, जहां जाने के बाद जैक को अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो जब अंदर जाकर देखता है तो उसकी जीएफ लैला और उसका दोस्त कर रहे होते हैं, और जिसको लैला ने बीएफ बनाया था वो उनका वीडियो बना रहा होता है। जैक गुस्से में आकर तीनों को मारकर वहां से जेनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और सीधे जेनी के घर पर जाता है, जहां पर जेनी के पापा आर्मी वाले बने हुए थे। जेनी के पापा जैक को बताते हैं कि जेनी पेरिस जाने वाली है और वो अभी तो एयरपोर्ट पर होगी। तो जैक जल्दी भागकर एयरपोर्ट पर जाता है और जेनी को ढूंढकर एक बॉल उसके सर पर मारता है, जिससे जेनी रुक जाती है और जैक जल्दी से भागकर जेनी के पास जाकर उसे अपने दिल की बात बताने लगता है, जिसे सुनकर जेनी का भी दिल धड़कने लगता है और वो पेरिस जाना कैंसिल कर देती है। और आखिर में दोनों वहीं सबके सामने एक दूसरे को किस करके अपना प्यार जताते हैं, और इसी किस के साथ इस मूवी की किस एंडिंग हो जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।